हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन में यानी कि चेन रूल को हम पिछले वीडियो में उसमें बेसिक चेन रूल में जो जितना बेसिक था वो हम बताए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा आपको हम बताए थे d/dx x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए x है तो इनके नीचे में देखिए dx है न, यानी कि जब ये दोनों सेम रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। जबकि देखिए अब देखिए हमें रहेगा d/dx इंटू एफ एक्स के पावर n, यानी कि फंक्शन के पावर n। एफ एक्स का मतलब हम कोई फंक्शन लेते हैं यानी कि फंक्शन का पावर n रहेगा, तो उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला होता था x पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। ये जो फंक्शन के पावर n है तो पहले फंक्शन के पावर n को पहले लिख दीजिए और ये फंक्शन के पावर n में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी कि घटा दीजिए। तो ये n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस वन गुने ये जो फंक्शन है, फिर ये फंक्शन का जो है वह आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हमारा एफ एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूले को ही नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी इस पर प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये देखिए d/dx रूट एक्स, हम आपको बताए थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स। जब अगर रूट अंडर एफ एक्स यानी कि रूट एफ एक्स यानी कि रूट d/dx इंटू रूट कोई रूट में कोई फंक्शन रहेगा तो उसका फिर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए इनका डिफरेंशिएशन जैसे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ठीक उसी प्रकार 1/2 ये जो रूट में जो फंक्शन रहेगा उसका यानी कि 1/2 रूट फंक्शन इंटू ये जो एफ एक्स है, रूट के अंदर जो एफ एक्स है यानी कि फंक्शन है, फिर हम उस फंक्शन का जो है वह डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए ये d/dx log x है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये 1/x रहता है, इनके बेस में e रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x तो यहाँ पर भी x। अब देखिए d/dx इंटू लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब क्या होगा। तो अब देखिए ये लॉग फंक्शन, ये देखिए log x था तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे log f x है तो ये 1/f(x) यानी कि 1/ फंक्शन अगुने, और ये जो f(x) है इनका फिर से डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो हमारा log फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए d/dx इंटू ई टू दी पावर एक्स यानी ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई पावर एक्स होता है। जब अगर रहेगा d/dx इंटू ई पावर फंक्शन रहेगा तो अब हम कैसे उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये जो ई पावर एफ एक्स है यानी कि ई पावर जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन पहले हम कर देंगे, ये जो फंक्शन है यानी कि उनका डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर ये जो फंक्शन है उनका फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ई टू दी पावर एफ एक्स यानी कि ई पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें है यानी कि ये d/dx 1/x यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम आपको बताए थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। क्या होता है, -1/x²। ये कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में जो है प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका से आपको हम बता दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लीजिएगा, तब जाके ये वीडियो देखिएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये हमारा है d/dx इंटू 1/f(x) यानी कि 1/ फंक्शन रहेगा तो इनका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये -1/ फंक्शन के पावर -2 क्या है, तो फंक्शन के पावर -2 अगुने, और ये जो फंक्शन है फिर इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपका आंसर तैयार हो गया, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम त्रिकोणमिति रेशियो में आपको बताए थे वो साइन कोस टेन का क्या सब जो फॉर्मूला होता है वो आपको हम बताए थे। और इसमें देखिए इसको चेन रूल के थ्रू हम कैसे जैसे वो था तो उनको हम चेन रूल के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं तो वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पर, तो देखिए यानी कि d/dx साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? तो कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? तो कोस एक्स। अब देखिए d/dx साइन फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब आया है d/dx इंटू साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये जो साइन फंक्शन है, पहले साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस फंक्शन, तो ये कॉस फंक्शन कौन है, और ये जो एफ एक्स है ये जो फंक्शन है उनका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली जो है ठीक उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर जैसे कोस देखिए कोस है d/dx कोस एक्स है, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है कोस एक्स का? तो माइनस साइन एक्स। अब देखिए d/dx कोस फंक्शन। अब हम निकाल लेंगे कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए पहले हम कोस फंक्शन है, पहले कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें को देगा माइनस साइन फंक्शन, और ये गुने और फिर ये जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हमें दे देगा d/dx इंटू एफ, ठीक है। अब देखिए अब हमारा है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी प्रकार टेन फंक्शन रहेगा तो टेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फंक्शन अगुने d/dx इंटू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कोट फंक्शन। कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे कोट फंक्शन, तब हम कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो क्या होगा? कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो उसी प्रकार कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन होगा इनटू ये जो फंक्शन है फिर से इनका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारा जो है वह कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। क्या होगा? तो फाइंड हो जाएगा। अब देखिए अब जो है d/dx कोसेक एक्स, d/dx कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है? तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब देखिए कोसेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोसेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस कोसेक फंक्शन इंटू कोट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले कोसेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें होगा माइनस कोसेक फंक्शन इंटू कोट फंक्शन, और ये जो फिर ये जो एफ एक्स है उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा फाइनली जो है वह कोसेक फंक्शन का जो है वह डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इन पे जो है वह एग्जाम्पल देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एक्सरसाइज में अगर मिल जाएगा तो कैसे वहाँ पर आप उसको डील करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल अब लेते हैं। अब देखिए हमारा जो आपको हम बताए थे यानी कि ये 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे d/dx फंक्शन के पावर n रहता है तो ये n इंटू फंक्शन में से फंक्शन के पावर में से n-1 घटा देते हैं और ये फंक्शन फिर से फंक्शन का जो है वह हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है d/dx 2x + 4 पावर 6। तो यहाँ पे देखिए यानी कि ये देखिए इन्हीं के जैसा है, यानी कि ये f(x) है तो ये f(x) का स्थान पे 2x + 4 है, तो 2x + 4 का पावर 6 है, यानी फंक्शन पावर n है। पहले हम क्या लिखते हैं? पावर को पहले लिखते हैं, पावर में यहाँ क्या है? 6 है, तो ये 6 को यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए, 6 को हम लिख दिए। अब देखिए ये यानी कि f(x) पावर n-1 यानी कि ये जो फंक्शन है फंक्शन में से पावर में जितना रहता है उनको हम 1 माइनस करते हैं तो ये देखिए ये हम क्या देगा? ये 2x + 4 2x + 4 और ये 6 पावर में से 1 को घटाएंगे तो 6 - 1 और ये गुण है, और ये जो फंक्शन f(x) है उनका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये d/dx और ये 2x + 4 होगा, 2x + 4 होगा। तो अब देखिए ये 6 2x + 4 के पावर 6 में से 1 जाएगा तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यहाँ देखिए यानी कि ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट का 0। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 जा कितना होगा? तो ये 12
2x प्लस 4 के पावर कितना, तो 5। यही हमारा क्या होगा, तो फाइनली आंसर होगा। क्या होगा, तो आंसर होगा। तो अब देखिए हमारा d/dx 35x - 2 पावर 7 है। तो इनको हम कैसे डील करते हैं, तो देखिए पावर में कितना है, 7 है। तो पहले पावर को लिख दीजिए, पावर को हम लिख दिए, पावर में से एक को घटा देते हैं। तो ये हमारा होगा 35x - 2, पावर में से घटाएंगे तो 7 - 1 इंटू ये जो 35x - 2 है, इनका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो ये हमारा होगा 35x - 2, ये हो गया। अब देखिए ये 7, ये 35x - 2, 7 में से 1 गया तो 6 इंटू ये देखिए, यानी कि ये 35, इसमें इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 35 कांस्टेंट है, तो 35 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस कांस्टेंट का 0। तो अब देखिए 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, तो ये हमारा होगा 35 इंटू 7 इंटू 35x, ये 3 है -2 पावर 6। तो अब देखिए 35 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 35 को जो है वह 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 5 जा कितना होता है, तो 35 का 5 कैरी कितना 3 बचा है। तो ये 7 3 जा 21 और 3 24 का 4 कैरी ये 2, तो ये हो गया। तो ये 245, तो ये हमारा 245 35x - 2 का पावर 6, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा अगला है d/dx sin x पावर 5 है। देखिए पहले पावर में क्या है, 5 है, तो ये 5 को लिखिए और पावर में से घटा दीजिए। तो ये हमारा sin x के पावर 5 - 1, और ये हम करते थे ना, और फिर हम क्या करेंगे, sin x का फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये d/dx sin x होगा, ठीक है, sin x। तो अब देखिए ये 5 sin x, अब देखिए यानी इनके पावर 5 में से 1 जगह तो कितना होगा 4 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। तो ये हमारा फाइनली आंसर देगा 5 sin x के पावर 4 इंटू cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला है d/dx sin स्क्वायर x है। क्या है, तो sin स्क्वायर x है। तो देखिए यहाँ पर ये जो भाई साहब पावर में कितना है, तो 2 है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, d/dx ये sin x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इनके पावर में कितना है, तो 2 है, तो पावर में 2 को पहले हम उतारेंगे और पावर में से एक को घटाएंगे। तो ये sin के पावर 2 में से, यानी कि sin x के पावर 2 में से 1 को घटा देंगे इंटू d/dx गुने sin x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये देखिए 2 sin 2 में से 1 जगह तो 1, यानी कि ये sin x हो जाएगा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको बताए थे साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अब देखिए ये 2 sin x इंटू cos x, तो आपको हम यानी कि ये 11th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए डिफरेंशिएशन में आप जितना त्रिकोणमिति पढ़े और इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़े हैं, वह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, वह तीनों में यूज होगा। और जो इसका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें भी यूज होगा। तो आप जो पिछला जितना त्रिकोणमिति सब फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, प्लीज वहाँ जाकर आप लोग पूरे एक बार रिवाइजिंग करके आइएगा, ताकि मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आप नहीं आते हैं तो हम खैर बगल में तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो हम लिख देंगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 sin x इंटू cos x, तो देखिए ये 2 sin x इंटू cos x इसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का होता है फॉर्मूला। तो ये sin 2x, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यानी कि इनका अगला देखते हैं। तो ये देखिए हमारा है d/dx 10 पावर 6x है। तो ये देखिए पावर में जो है पहले उनको हम उतारते हैं, पावर में से एक को घटा देते हैं। तो 10x के पावर 6 - 1 इंटू d/dx, और क्या करते हैं, तो फिर ये 10x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हमारा 10x हो जाएगा। तो अब देखिए 6 इंटू 10x, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर x, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो फर्स्ट एग्जांपल यानी कि फर्स्ट जो फॉर्मूला बताए थे, d/dx फंक्शन पावर n रहता है, तो n इंटू फंक्शन में पावर में से एक घटा देते हैं इंटू वही फंक्शन का फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर आपको हो गया होगा। तो
तो चलिए इनमें जो दूसरा एग्जाम्पल यानी कि दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताए थे उस पे क्या क्या सब क्वेश्चन बनने की चांस है, उन पे हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं ताकि और दूसरा यानी कि दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे d/dx रूट एफ एक्स। रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स टू 1/2 रूट एफ एक्स इंटू ये जो एफ एक्स है इनका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको क्या होगा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर साइन एक्स है, क्या है रूट अंडर साइन एक्स है। तो देखिए रूट में फंक्शन जब रहता है तो इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट फंक्शन होता है। तो ये हमारा कितना होगा 1/2 रूट यानी फंक्शन के स्थान पे साइन एक्स है तो ये साइन एक्स देगा गुने, और ये जो फिर ये जो रूट में जो अंदर में है उनका फिर हम क्या करते हैं तो डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं तो डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए यानी कि ये देखिए ये 1/2 रूट साइन एक्स 2 रूट साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का होता है कोस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका करेंगे तो ये हमारा होगा 1/2 रूट कोस एक्स 1/2 रूट कोस एक्स इंटू d/dx, और ये फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये माइनस साइन एक्स बाय 2 रूट कोस एक्स 2 रूट कोस एक्स, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए हमारा है d/dx रूट tan x और d/dx रूट कोट एक्स। तो देखिए tan x यानी रूट में है तो ये हमारा पहले क्या देगा, ये हमारा होगा 1/2 रूट tan x, क्या होगा 1/2 रूट tan x इंटू d/dx, फिर हम ये करेंगे tan भाई साहब का क्या करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये देखिए 1/2 रूट tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको हम बताए हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा है तो ये हमारा होगा 1/2 रूट कोट एक्स इंटू d/dx और ये कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट कोट एक्स। अब देखिए हमारा है d/dx रूट अंडर ax प्लस b, और ये क्वेश्चन है रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो अब देखिए इनका करेंगे तो ये इनका हमें क्या देगा तो ये 1/2 रूट ax प्लस b गुने फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका ये जो रूट में जो फंक्शन है उनका, तो ये हम करेंगे ये ax प्लस b का, ठीक है। तो अब देखिए ये 1/2 रूट ax प्लस b 2 रूट ax प्लस b। अब देखिए a तो एक्चुअली कांस्टेंट है तो a बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये भी कांस्टेंट है तो 0। तो अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारा होगा a/2 रूट अंडर ax प्लस b, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा d/dx रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ये हमारा होगा 1/2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू d/dx, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखिए हमारा 1/2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए a एक्चुअली कांस्टेंट है तो a को बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो 2x प्लस ये x का b कांस्टेंट है तो b बाहर कर दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। देखिए हम कितना फास्ट में निकाल लिए। तो अब जब आप भी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी ना दौड़िएगा, ठीक है। आप भी जब क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी जो स्पीड है वह जरूर बढ़ेगा। तो ये देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ax प्लस b बाय ये 2 रूट अंडर ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यानी कि ये जो 2 न यानी कि 2 जितना भी एग्जाम्पल किए हैं वह जो रूट में जो फंक्शन था उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब हम 3 नंबर में लॉग में आपको बताए थे उन पे कुछ क्वेश्चन
अब देखिए 3 नंबर में है डी बटे डी एक्स लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भैया जी, तो आपको बताए थे 1/f(x), ये जो फंक्शन है 1/f(x) इंटू ये जो f(x) है इनका फिर से आप क्या कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। तो ये देखिए हमारा है डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो ये देखिए इनको हम अगर f(x) मान लेंगे तो ये देखिए लॉग f(x) के यानी कि ये सेम टू सेम फॉर्मूला पर बैठ रहा है, तो इनका होता है 1/x। तो ये देखिए ये साइन के जो ये देखिए ये लॉग साइन एक्स है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा दे देगा 1/sin x, 1/sin x गुने फिर हम ये sin x का क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा sin x देगा। ठीक है, sin x देगा। तो ये देखिए ये 1/sin x, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तब देखिए cos x बटे sin x क्या होता है, cot x होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा है डी बटे डी एक्स लॉग cos x है, तो log cos x है, तो ये देखिए log cos x, x का स्थान पे cos x है, इनका log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो यानी कि ये 1/cos x इंटू डी बटे डी एक्स फिर से cos x का क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएशन होगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, माइनस sin x बाय cos x, sin x बटे cos x तो माइनस tan x, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये देखिए हम अगला एग्जाम्पल लिए हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए अगला है डी बटे डी एक्स लॉग tan x, डी बटे डी एक्स लॉग tan x है। तो देखिए यहाँ पे लॉग ये देखिए ये हमारा है ना, तो इनका डिफ्रेंशिएशन 1 बटे ये जो x के स्थान पे tan x है, तो ये हमारा होगा tan x। और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो tan x का करेंगे, तो ये हमारा tan x होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/tan x, tan x का क्या होता है, तो ये हमारा होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये sec स्क्वायर x अपॉन tan x है, इनको आप ऐसे भी लिख कर छोड़ देते हैं तो पर भी ये आंसर सही निकला है। नहीं तो ये sec स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/cosec स्क्वायर है, सॉरी 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये tan बराबर होता है sin बाय cos, उन पे भी आप इनको तोड़ के निकाल सकते हैं। ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अब देखिए log cot x है, तो इनका डिफ्रेंशिएशन 1/cot x, 1/cot x, और ये फिर जो डी बटे डी एक्स और ये cot x का क्या होगा, फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अब देखिए ये 1/cot x, cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय कोट एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, लिए हैं ये डी बटे डी एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स है। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम पूरे को एक्स मान लेंगे, या फिर देखिए लॉग ये जो f(x) मान लेंगे, तो ये log f(x) है, यानी कि log फंक्शन है। तो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/फंक्शन, तो 1/फंक्शन का स्थान पे log x है, तो ये 1/log x। ठीक है, और फिर ये log का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d बटे डी एक्स इंटू log x। तो आपको हम बताए हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। तो यहाँ पे क्या दे देगा, तो ये 1/x log x, x log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा है डी बटे डी एक्स लॉग x प्लस बी टाइप का है, तो ये देखिए इनको हम f(x) मान लेंगे, तो ये हमारा log फंक्शन के तरीका से आ गया ने, इनका होता है 1/f(x), तो ये हमारा होगा क्या bx प्लस c, और फिर ये यानी bx प्लस c का क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा bx प्लस c, ये देखिए b कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा, तो b बाय बी एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जितना आपको बताए हैं वह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इनको पीछे करिए और फिर से देखिए, जरूर आप समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए इनका एग्जाम्पल, ये तो 3 नंबर था, तो चलिए अब इनका 4 नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं।
अब देखिए इनका 4 नंबर यानी कि बताए थे, यानी कि ई टू डी पावर फंक्शन, एक पावर फंक्शन रहेगा तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई टू डी पावर फंक्शन रहता है तो ई टू डी पावर फंक्शन गुने ये जो ई एफ एक्स है, ये जो फंक्शन है इनका फिर से डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डी बटे डी एक्स ई टू डी पावर 2x है, तो ई टू डी पावर 2x है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पावर 2x इंटू ये जो ऊपर में ये 2x लगा हुआ है, इनको हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 2x होगा। तो देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा दे देगा 2 ई पावर 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका करेंगे तो ई पावर x है तो पहले ई पावर साइन x लिख दीजिए, लिख दिया, और ये जो ऊपर में साइन x लगा है उनका फिर से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो ये कोस एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा है डी बटे डी एक्स ई टू डी पावर रूट एक्स, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू डी पावर रूट एक्स होता है, और ये जो रूट एक्स है इनका फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी बटे डी एक्स और ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे 2 रूट एक्स होता है, तो ये हमारा होगा 1/2 रूट एक्स इंटू ई पावर रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई टू डी पावर 5x, ये देखिए आपको जितना ये सब बताए ना ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं भी आया है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा है डी बटे डी एक्स ई टू डी पावर 5x है, ई टू डी पावर कितना है तो 5x है, तो ई टू डी पावर 5x है, ई टू डी पावर 5x को ऐसे एक्स टू डी पावर 5 ऐसे ही लिख दीजिए, और फिर डी बटे डी एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 एक्स के पावर 4, पावर में से घटाएंगे तो 4 इंटू ई पावर एक्स ये 5, यही हमारा आंसर रहेगा, क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए यानी कि हम एग्जाम्पल आपको 5 बताए थे, ये देखिए ये बताए थे ना एग्जाम्पल में 5 में आपको क्या बताए थे, तो आपको ये बताए थे कि यानी कि ये डी बटे डी एक्स साइन फंक्शन का जो है वह यहाँ पे देखिए आपको दिखा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाए थे डी बटे डी एक्स साइन एक्स, इनका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, जब साइन फंक्शन रहेगा तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस फंक्शन, और उसी फंक्शन का इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी प्रकार से ये सभी में चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसी पर एग्जाम्पल लिए हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और ये वीडियो को हम यहीं पे इन करेंगे, क्योंकि ये जो है वो आधा घंटा के करीब बनने वाला है, आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए डी बटे डी एक्स साइन एफ एक्स है, यानी कि साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस फंक्शन, कोस फंक्शन है ये एफ एक्स है, ये जो फंक्शन है फिर से हम ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल में ये देखिए ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस फंक्शन होता है, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये जो फंक्शन है इनका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब देखिए इनका यानी कि इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 2x और कांस्टेंट का 0, तो ये देखिए 2x प्लस 0 कितना हुआ, तो ये 2x हुआ, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बउआ जी, तो ये हमारा होगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा कितना होगा, यही क्या होगा तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा डी बटे डी एक्स कोस 2x³ प्लस 5, 2x³ प्लस 5 है, तो देखिए यहाँ पे कोस एक्स का डिफरेंस, कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फंक्शन, तो ये माइनस साइन, ये हमारा 2x³ प्लस 5, और ये फिर हम डी बटे डी एक्स ये जो 2x³ ये जो फंक्शन है उनका फिर से हम क्या करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हम 5 दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा कितना होगा माइनस साइन 2x³ प्लस 5, 2x³ प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर, 3x का डिफरेंशिएशन x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का 0। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यानी कि 6x² दे देगा, तो ये माइनस 6x स्क्वायर इंटू साइन कितना साइन 2x³ प्लस 5, यही बुआ जी हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितना बताएं इस वीडियो में वह बहुत ही अच्छा तरीका से
क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है और आपको इसको बनाने में कितना समय लगा है वो भी लिखना है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।